अच्छा, पैथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस उर्दू में क्या था? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। उर्दू में अमूद का स्क्वायर जमा कायदे का स्क्वायर इक्वल टू वत्तर का स्क्वायर। ठीक है जी, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। तीसरी चीज जो इसमें आपके याद रखने वाली है, वो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जितने एंगल्स हैं, एक जो आपके पास ट्राई एंगल बनती है ना, ट्राई एंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। इसके अंदर जितने भी अगर एंगल्स देखे जाएं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, अगर इन सब का हम सम करें तो इनका आंसर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जैसे अगर इस पॉइंट को ए कहा जाता है, इसको बी और इसको सी, तो मैयर ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमें अब दो का पता हो, तीसरा निकालना हो, तो हम यो इससे निकाल सकते हैं। हम लोगों को कुछ भी अगर चीजें नहीं पता होंगी, हम इन्हीं फॉर्मूलाज को लगाकर उसमें आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यही चीजें मैंने पहले भी लिखवाई थी, इसी का मैंने दोबारा से आपको ये बता भी दिया। किसी को ये नोट करना है, नोट कर लें, पहले से भी नोट किया हुआ है, पहले जो एक लेक्चर लिया था उसके अंदर ये नोटेड है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और 6.4 के हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अब 6.5 के मैं डस्टर दे दें, कर दो इरेज। अच्छा जी, 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी के पार्ट्स आप लोग करेंगे या उसको हम होमवर्क के अंदर करेंगे। अगर आप पहली डायग्राम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ओके बच्चों, यहां पे देखें, मेरे पास उर्दू मीडियम की बुक है, तो दर्जा झैल बाकायदा कायमत जाविया मुसलसलों में जी वाई एक्स की मिकदारें मालूम करें। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स एंड वाई। यहां पे देखो, उसने हमें पहले से बता दिया क्वेश्चन में कि हमें इन लेंथ्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था उससे, पाइथागोरस थ्योरम से। यहां पे भी सेम। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये वाली साइड हमारी क्या है, अमूद या परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हमारी क्या है, कायदा या बेस। और ये वाली साइड हमारी क्या है, वत्तर या हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? अब बच्चों, हमारे पास जब भी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी होगी ना, तो लेंथ्स के अंदर हम लोगों के पास अगर पाइथागोरस थ्योरम देखें तो हमें वहां पे कम से कम दो लेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम तीसरी लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखें कि एक लेंथ सिर्फ पता है और एक एंगल पता है, या ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें दो एंगल्स पता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जहां पे ये वाली लाइन है, क्योंकि ट्राई एंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राई एंगल के अंदर एक एंगल जो है वो लाजमन किस चीज का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी हमें पता है कि ये कितना है, 90। इस हिस्से से हमने ये कहा था कि मैयर ऑफ एंगल ए प्लस मैयर ऑफ एंगल बी प्लस मैयर ऑफ एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखें तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 30, और मुझे एंगल किसका निकालना है, सी का।
ये बात ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। 90 प्लस 30 करें तो कितना आएगा? 120। मेजर ऑफ एंगल सी 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी अगर मैंने निकालना है, यहां पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? 120। जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बच्चों पहली बात तो ये कि आपने ये जो अननोन इसका एंगल था थर्ड वन, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया, जो कि किसके बराबर है? 60 डिग्री। बात क्लियर हो गई? समझ आ गई कि हमारे पास अगर दो एंगल हो तो तीसरा एंगल निकालना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। अब हमने ये निकाला क्यों है, हम इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अब हम इसका जवाब देंगे। हम लोगों ने ये जो वैल्यूज हैं इनको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पे सिर्फ एक लेंथ पता है हमें, दूसरी लेंथ नहीं पता। जब दूसरी लेंथ नहीं पता ना, तो इसका मतलब है कि मैं हमेशा एक नॉन वैल्यू को और एक अननोन वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा ताकि अननोन वैल्यू का आंसर निकाला जा सके। अब वो कैसे? यहां पे देखें तो हमारे पास ऐसा हम लोगों ने ढूंढना है कि ये बेस वाला हिस्सा रिलेशन बने परपेंडिकुलर या अमूद के साथ, या बेस वाले हिस्से का रिलेशन बने हाइपोटेन्यूज के साथ। हम लोगों ने अभी 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। वहां पे आप लोग देखें तो तीनों फार्मूलाज के अंदर जो मैंने अभी आपको एक बात कही, क्या था? साइन थीटा में क्या चीज थी बच्चों? साइन थीटा में किन किन चीजों का रिलेशन था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये भी अननोन, ये भी अननोन। पहला हिस्सा साइन वाला तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। सेकंड, कॉस की तरफ आ जाएं, कॉस में किस किस का हिस्सा है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस हमें पता है और हाइपोटेन्यूज हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब समझ आई कि एक नॉन वैल्यू होनी चाहिए, एक अननोन वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? cos थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हमने इस्तेमाल करना है, कि किस चीज का मैं यहाँ पे किसको पिक करूं ताकि उसका आंसर आ सके हमारे पास। वरना हम अंधा तीर जो है ना वो चलाते रहेंगे, कभी भी हम लोग वो आंसर नहीं निकाल सकते जो कि हमारे निकलने चाहिए। अब देखें cos थीटा। अब cos थीटा अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा एंगल कहां से मुझे लेना है? मैं किस जगह से एंगल लेना चाह रहा हूं? मैं 30 डिग्री से एंगल लेना चाह रहा हूं, 90 डिग्री से एंगल लेना चाह रहा हूं। आपको याद होगा कि थीटा की वैल्यू एंगल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जिस एंगल को भी आप कंसीडर करेंगे उसके साथ जो नीचे लाइन है वो क्या होती है? बेस। उसके सामने वाली आप देखें जो बिल्कुल 90 डिग्री बनाती है वो परपेंडिकुलर, और उसके जो बिल्कुल इस साइड पे होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो वही चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप 30 डिग्री लगा रहे हैं, ये बेस निकल आएगी, ये हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं। क्या है इसका फॉर्मूला? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी वैल्यू थी? 4। बेस कितनी वैल्यू थी? 4। हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, यहां पे उसकी जगह आप क्या पुट कर दें? जी। और कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं? 30। यहां पे मैं 30 लिख देता हूं। क्लियर है? ये जी वाली वैल्यू अब मुझे फाइंड आउट करनी है। ये वाली वैल्यूज मुझे पता है दोनों। cos 30 की वैल्यू टेबल से आप लोग मुझे बता सकते हैं कि cos 30 किसके बराबर होता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? cos 30 बराबर होता है √3/2। तो यहां पे अगर आप चाहें तो √3/2 लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कमाल होने वाला ये देख लीजिएगा, जिनकी अभी मैथ्स कमजोर है, बेसिक्स कमजोर है, उनके लिए यहाँ पे ये जो जी है डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए एक और स्टेप में इसको हम लोग कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये वाला √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जी से, दूसरी साइड पे अगर लेकर जाना चाहता हूँ, चूंकि मैं यहाँ पे जी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बाकी सारे मैंने दूसरी साइड पे लेकर जाने हैं कांस्टेंट वैल्यूज। √3 मैं दूसरी साइड पर लेके आऊंगा तो 4 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? जी का आंसर देखें, 2 4 8 √3। ये आपका जी की वैल्यू आ गई है।
यहां पे। क्लियर है? अब देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई आपके पास 8/√3। अब क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अब तो मसला ही कोई नहीं है। अब आप बेशक साइन का फॉर्मूला लगाएं क्योंकि हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आपके पास नॉन वैल्यू आ गई, अननोन आपने पता करनी है। साइन थीटा मैं यहां पे कर दूं इसको, साइन 30 डिग्री किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर सॉरी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर क्या था? x। हाइपोटेन्यूज क्या था? 8/√3। साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2 के। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाओ। अब इसको यहां पे क्यों रख रहा हूं? क्योंकि यहां पे ये डिवीजन में था, ये अभी ऊपर है, इसको यहां पे छेड़ने की जरूरत ही नहीं, वरना ये इधर डिवीजन में आ जाएगा। डिवीजन में आंसर नहीं ले सकते हम। तो मैं √3 यहाँ पे डिवीजन, आप इसको चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8/√3, क्योंकि ये डिवाइड ही तो हो रहा था ना इससे। और अगर आप चाहें मोर सिंप्लीफिकेशन के लिए तो आप √3/8 लिख दें और ये 1/2 लिख दें। ठीक है, मतलब जब डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इनवर्स कर देते हैं वैल्यूज को। अब इनवर्स हो गई तो ये देखें, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आना चाहता हूं, ये डिवाइड है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 8 ही आ जाएगा। √3 वहां पे डिवाइड, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 4/√3 x की वैल्यू आ गई। आपने देखें 2-3 चीजों से, 2 वैल्यूज से आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन, सारे के सारा उसके जो लेंथ्स हैं वो मालूम कर लिए। दैट्स इट, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया।